नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया होता है। एक ऐसा आइडिया जो शायद दुनिया बदल दे, लेकिन फिर एक ही चीज आड़े आ जाती है, पैसा। अगर ये कहानी आपकी भी है तो सुनिए, राजस्थान में एक बहुत ही शानदार मौका आया है। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, अपना खुद का बिजनेस, अपना बॉस खुद बनना, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं। पर होता क्या है, अक्सर ये सपना पैसों की एक बड़ी सी दीवार से टकराकर वहीं का वहीं रह जाता है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर सरकार खुद आकर उस दीवार को गिराने में मदद करे? जी हाँ, पूरे 10 लाख रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो किसी के छोटे से आइडिया को एक बड़े सफल बिजनेस में बदल सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये हकीकत बन सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कोई मामूली लोन नहीं है, बल्कि ये सरकार की तरफ से मिलने वाला एक ऐसा लोन है जिस पर कोई ब्याज ही नहीं है। जी, 0 इंटरेस्ट। चलिए अब इस जबरदस्त स्कीम की पूरी डिटेल समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है क्या, और ये काम कैसे करती है? चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो सरकार चाहती है कि युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। मतलब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर। और इसके लिए सरकार सिर्फ 0 इंटरेस्ट पर लोन ही नहीं दे रही, बल्कि उस लोन की गारंटी भी खुद ले रही है। तो देखिए, ये स्कीम अभी हाल ही में शुरू हुई है और ये चलेगी 31 मार्च 2029 तक। इसका मतलब यह है कि अपने सपने को सच करने का मौका बिल्कुल सामने है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेशंस अब ओपन हो चुकी हैं। अच्छा, इस स्कीम की सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? बैंक आपसे कोई गारंटी नहीं मांगेगा। हाँ, वो जो गारंटी फीस होती है ना, जो अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, वो भी राजस्थान सरकार खुद भरेगी। मतलब नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए ये तो बहुत ही बड़ी राहत की बात है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है और किसको कितना लोन मिल सकता है? चलिए अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी की जो शर्तें हैं ना, वो काफी सीधी साधी रखी गई हैं। सबसे पहले तो उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और राजस्थान का निवासी होना जरूरी है। हाँ, एक और बात, पहले का कोई लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और इस स्कीम के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हो बस। अब बात करते हैं कि लोन मिलेगा कितना। तो ये डिपेंड करता है 2 चीजों पर, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है और आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है और कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहता है, तो उसे पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं अगर कोई 12वीं पास है और सर्विस सेक्टर में कुछ करना चाहता है, तो उसे 3.5 लाख तक मिल सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मार्जिन मनी। सरकार जो मार्जिन मनी देती है उसमें एक शर्त है, अगर आपका बिजनेस 2 साल तक बढ़िया चल गया तो वो पैसा आपका हो जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस 2 साल से पहले बंद हो गया तो वो पैसा सरकार को वापस चला जाएगा। ये एक तरह से बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक बढ़िया मोटिवेशन है ना? ओके, तो अब हमें यह पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है और कितना पैसा मिल सकता है। तो अब अगला स्टेप क्या है? अप्लाई कैसे करना है? चलिए पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो कि अच्छी बात यह है कि पूरी तरह ऑनलाइन है। तो सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov पर जाकर अपनी एक SSO आईडी बनानी होगी। एक बार लॉगिन करने के बाद बस MYSY एप्लीकेशन को सर्च करना है। फिर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसे ध्यान से भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए और सबमिट कर दीजिए। सब कुछ ऑनलाइन है तो बहुत ही आसान और तेज काम है। हाँ, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार जरूर रखिएगा, जैसे आपका आधार कार्ड, राजस्थान का निवास प्रमाण, आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स और हाँ, सबसे जरूरी चीज आपकी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही तो आपके आइडिया का पूरा खाका है, आपका ब्लूप्रिंट है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? आपको महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जमा करने के सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर लोन पर फैसला हो जाएगा। तो मतलब लंबा इंतजार वाला कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा, अब कुछ जरूरी बातें और नियम भी समझ लेते हैं, क्योंकि हर स्कीम की तरह इसमें भी कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। मतलब ये जानना भी जरूरी है कि कौन से बिजनेस हैं जिन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता। तो देखिए, ये स्कीम खास तौर पर नए और छोटे से मीडियम लेवल के बिजनेस के लिए है, इसीलिए कुछ सेक्टर्स को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि रियल एस्टेट का काम, या फिर अगर कोई 15 लाख से महंगी कमर्शियल गाड़ी खरीद रहा है तो उसे लोन नहीं मिलेगा।
साथ ही एनजीओ या ट्रस्ट जैसे नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए भी ये स्कीम नहीं है। एक और बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, ये जो ज़ीरो इंटरेस्ट की सुविधा है ये 5 साल के लिए है और लोन को चुकाने का जो टाइम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही है। तो ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। ये सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी के भी छोटे से आइडिया को एक कामयाब बिजनेस में बदलने की ताकत रखता है। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है। सरकार ने एक रास्ता बना दिया है। अब सवाल ये है कि वो कौन सा बिजनेस आइडिया है आपके मन में जिसे ये मदद पंख लगाकर हकीकत